वन स्टार इंटरटेनमेंट चैनल आज आपको उस अदाकारा से मिलाना चाहता है, उनके बारे में जिक्र करना चाहता है जिनका नाम आते ही दिल बाग बाग हो जाता है। जी हाँ, आप सबका भी दिल बाग बाग हो जाएगा। हम आज जिनका जिक्र करने जा रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके बारे में उनकी खूबियाँ बताने जा रहे हैं, उस महान अदाकारा का नाम है मुमताज़। जी हाँ, कितना प्यारा और सुहाना नाम है मुमताज़। तो आज हम मुमताज़ जी के बारे में ज़िक्र करेंगे और उनकी खूबियाँ गिनाएंगे, उनके संघर्ष के दिनों की बातें करेंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष इस लाइन में किया है और कितनी परिस्थितियाँ, कितनी संघर्ष करने के बाद आगे बढ़ी हैं, तब जाकर उनको फिल्मों में काम मिला। मुमताज़ जी को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक़ था और मुमताज़ जी के साथ कई घटनाएं ऐसी घटी जो इंसान चकनाचूर हो जाता है उन घटनाओं के बाद। तो मुमताज़ जी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। फैमिली जो ड्रामे होते हैं, फैमिली जो हकीकत में सच्चाई होती है, उन झगड़ों से इंसान टूट जाता है और मुमताज़ जी बचपन से ही टूट गई थी, जैसे कि इनके मम्मी पापा के साथ भी हुआ था। तो हम आपको इस वीडियो में सारी हकीकत बताते हैं और बड़े प्यार से वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुमताज़ जी ने इतना संघर्ष किया था, क्योंकि लाइफ में संघर्ष भी ज़रूरी है, लेकिन इंसान के साथ कभी कभी क्या होता है कि कई बार किसी को गॉड फादर मिल जाता है और वो अच्छी कामयाबी भी हासिल कर लेता अपने टैलेंट के बल पर। लेकिन क्या होता है, जब किसी को कोई गॉड फादर नहीं मिलता, उसके सामने बहुत परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। मुमताज़ जी की फैमिली तो बहुत बड़ी थी, सारे मम्मी पापा सब थे, लेकिन क्या कि कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, ना तो कोई लिंक होता किसी से फिल्म लाइन में, क्योंकि जब किसी का कोई लिंक होता है उसको काम फिल्मों में आसानी से मिल जाता है। सिर्फ संघर्ष आसान हो जाता है, क्योंकि टैलेंट जब किसी के अंदर होता है तो कोई भी चीज़ उसको नहीं रोक पाती। मुमताज़ की बहन मलिका ने भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए। घर की स्थिति देखते हुए मुमताज़ को एक बहुत बड़ा झटका जब लगा, जब उनके पिता ने उनकी माँ को तलाक दे दिया और वो अलग अलग हो गए। लेकिन मुमताज़ अपनी माँ के साथ रहने लगी और बच्ची मुमताज़ पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया और उन्होंने फिल्मों में काम करने की ठानी। और एक फिल्म आई संस्कार, जिसमें मुमताज़ ने बाल कलाकार का रोल किया। मुमताज़ को फिर बाल कलाकार का रोल मिलने लगे और उसी तरह मुमताज़ बड़ी होती गई और फिल्मों में उनको साइड के रोल मिलने लगे। जी हाँ, बड़ी बड़ी फिल्मों में भी उनको साइड के रोल मिलने लगे। मुमताज़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो रोल करती रहीं। लेकिन आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मुमताज़ की मेन हीरोइन के रोल की हैं। ये मैंने तस्वीर लगाई हुई है और हम ये बता रहे हैं कि मुमताज़ ने बड़ी बड़ी फिल्मों में साइड रोल किए, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया, बड़ी बड़ी फिल्में मिली। पता लगा किसी फिल्म में हीरो की भाई का रोल किया, किसी में किस तरह का रोल किया, और लोगों की उन पर नज़र भी पड़ती थी, लेकिन नज़रअंदाज किया करते थे। लेकिन मुमताज़ जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो कंटिन्यू मेहनत करती गई, सोचा कुछ तो होगा। और साहब कहते हैं कि मेहनत रंग ज़रूर लाती है। एक मज़ेदार किस्सा याद आ गया। दारा सिंह साहब अपनी फिल्मों में एंट्री करना चाह रहे थे और दारा सिंह की हाइट, पर्सनैलिटी तो आप सबको मालूम है कितनी ज़बरदस्त थी। तो उनको उनकी फ़िल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश थी, बड़ी हीरोइन की तलाश। लेकिन दारा सिंह साहब की पर्सनैलिटी को देखते हुए कोई भी हीरोइन, या दारा सिंह साहब नए थे, उनके साथ काम करने को राज़ी नहीं हो रहा था। तो फिल्म के डायरेक्टर ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे करें, और फिल्म को शुरुआत तो करनी थी। तो उनकी नज़र में फिर मुमताज़ जी आई, तो उन्होंने फिल्म में मुमताज़ जी को देखा था, क्योंकि दारा सिंह साहब की ये पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था फौलाद। जी हाँ, फौलाद। और दारा सिंह साहब के आप देखिएगा स्क्रीन पर पर्सनैलिटी क्या है, आज शायद किसी की ऐसी पर्सनैलिटी हो जो दारा सिंह साहब की थी। तो फिल्म के डायरेक्टर साहब ने मुमताज़ जी को दारा सिंह के सामने पेश किया, जबकि मुमताज़ जी बहुत छोटी लग रही थी। लेकिन साहब क्या था, तो मुमताज़ जी की हीरोइन की पहली फिल्म थी फौलाद। जी हाँ, दारा सिंह साहब के साथ। और फौलाद में दारा सिंह साहब के साथ मुमताज़ हीरोइन बनी और फिल्म रिलीज़ हुई। और साहब फिल्म ने जो धम मचाया, सुपर डुपर हिट फिल्म, जहाँ देखो फौलाद फौलाद फौलाद। जी हाँ, दारा सिंह साहब की या मुमताज़ जी की जोड़ी भी हिट रही और भी इनके साथ ही कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन साहब जोड़ी ने कमाल कर दिया, सुपर हिट फिल्म फौलाद। उसके बाद मुमताज़ जी का फिर तो फिल्मों के काम करने की लाइन लग गई। फिर तो बड़े बड़े स्टारों के साथ मेन लीड में, जहाँ देखो मुमताज़ जी, हर बड़े स्टार की पहली पसंद बन गई थी मुमताज़। और साहब कई बार तो ऐसा भी हुआ
कि मुमताज़ ने लोगों को यानी कि प्रोड्यूसर को डेट देने में आनाकानी भी की, क्योंकि मुमताज़ के पास फिल्में इस कदर हो गई थी और बड़े स्टार के साथ कि लोगों ने कई साल तक उनकी फ़िल्मों का इंतज़ार भी किया, यानी कि उनकी डेट का इंतज़ार किया। जब मुमताज़ जी डेट देंगे और उस टाइम फिल्म शुरू कर देंगे। ये भी वक्त मुमताज़ जी का आया था और ज़बरदस्त वक्त आया था। हर बड़े स्टार की, जैसे मैंने बताया कि पहली पसंद मुमताज़ बन गई थी। और साहब दर्शकों के दिलो दिमाग पे तो मुमताज़ का वो असर हो गया था कि लोग ये मुमताज़ को ही देखना पसंद करते थे। और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर में भी ये डिमांड बढ़ गई थी कि जब वो फिल्म खरीदते पता लगता था कि फिल्म में मुमताज़ हीरोइन है, तो वो पैसे की भी आनाकानी नहीं करते थे और फिल्म को खुद खरीद लिया करते, फ़ौरन यानी तुरंत फिल्म को खरीद लिया करते थे। और साहब फिल्म बिजनेस भी करती थी। उसी दौरान टॉप स्टार शम्मी कपूर जी और मुमताज़ में प्यार की खिचड़ी भी बनने लगी थी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। जी हाँ, लेकिन शम्मी कपूर साहब ने जब मुमताज़ जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसमें एक शर्त रख दी कि शादी के बाद आप फिल्मों में काम नहीं करेंगी, ये शर्त मुमताज़ जी को मंजूर नहीं थी और उन्होंने उनको मना कर दिया और इसके चलते दोनों फिर अलग अलग हो गए। शम्मी जी अपनी जगह, मुमताज़ जी अपनी जगह। फिर मुमताज़ जी ने अपना पूरा ध्यान फिल्मों की तरफ लगाया और ये बताते हैं कि दारा सिंह जी के साथ मुमताज़ जी ने तकरीबन 16 फिल्मों में एक साथ काम किया है और बड़े बड़े स्टारों के साथ तो कोई गिनती नहीं जाए, धर्म जी के साथ, सबके साथ काम किया। और राजेश खन्ना साहब के साथ तो उनकी जोड़ी ऐसी हिट हुई, साहब कमाल हो गया। धर्म जी के साथ देखो मुमताज़ जी हिट, और राजेश खन्ना जी के साथ तो लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। धर्म जी के साथ जोड़ी भी काफ़ी जमी, फिल्में आई, वो भी हिट हुई। इसी फिल्म से एक किस्सा और सुनाते हैं आपको। क्या मुमताज़ जी के पास एक मर्सिडीज़ गाड़ी थी जो अमिताभ बच्चन साहब को बहुत पसंद थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब के पास तो साधारण सी एक कार थी। तो उन्होंने मुमताज़ जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे आपकी कार बहुत पसंद है। तो मुमताज़ जी को ये बात पता भी लगी, उनको जब देखा अमिताभ बच्चन ये कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन मुमताज़ जी की महानता देखिएगा, मुमताज़ जी की महानता कि उन्होंने अपनी कार मर्सिडीज़ अमिताभ बच्चन को दे दी और उनकी सादी कार जो भी थी वो खुद ले ली। तो मुमताज़ जी का ये बड़कपन था। उसके बाद साहब वक्त चलता गया और मुमताज़ जी ने शादी कर ली और यहाँ से विदेश चली गई। फिर वहाँ से सालों बाद वो उन्होंने दोबारा यहाँ एंट्री की, यानी 17 साल के बाद फिल्म आंधिया फिल्म में उन्होंने काम किया था। और लेकिन आंधिया फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन साहब राजेश खन्ना साहब, कोई बताते हैं कि जब मुमताज़ जी ने शादी की थी तो राजेश खन्ना साहब को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो उनकी, कहते हैं कि एक मेरा हाथ था। तो जब शादी के बाद राजेश खन्ना साहब ने कहा था कि मुमताज़ मेरा एक हाथ था, वो मेरा हाथ कट गया, क्योंकि एक दूसरे को लकी मानते हैं लोग। मुमताज़ जी की और राजेश खन्ना साहब की जोड़ी हिट थी और सुपरहिट फिल्में इन दोनों ने साथ दी थी। तो शशि कपूर साहब हों या कोई भी हों, तो ये वक्त गुज़रता है, वक्त गुज़रता गया। मुमताज़ जी का क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं हुआ, भले ही वो शादी करके चली गई हों, लोग आज भी उनको याद करते थे और बहुत याद करते थे। साहब वक्त बीतता गया। 17 साल बाद मैंने बताया आंधिया में उन्होंने री रिलीज़ काम किया। आंधिया फ्लॉप हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिर शायद संन्यास से ले लिया फिल्मों से। मुमताज़ जी के 2 लड़कियां हैं। जी हाँ, 2 लड़कियां हैं। एक लड़की की शादी तो उन्होंने फ़िरोज़ खान साहब के लड़के फ़रदीन साहब से कर दी थी। आज वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। हमारी दुआएं भी मुमताज़ जी के साथ हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।